कैसे आप पीपीएफ से करोड़ों रुपए बना सकते हैं? कैसे आप इस सरकारी स्कीम से अपने पैसे को कई गुना बना सकते हैं? जानिए पीपीएफ के सारे राज पहली बार मेरे साथ। आज आपको वो बताऊंगा जो आपको कहीं से ना मिला होगा और ना कोई बताया होगा। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल रंजन की बातें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और बेल बटन को जरूर दिखाएं। बेल बटन को दबाने से मेरा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप मेरे वीडियो को देख सकेंगे। पब्लिक पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक लॉन्ग टर्म स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि भारत सरकार के द्वारा बैक किया जाता है। यह स्कीम सन 1968 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया। इस स्कीम में लोग पैसे लगाते हैं। क्यों? अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने वेरियस गोल को अचीव करने के लिए और अपने टैक्स को बचाने के लिए। पीपीएफ अकाउंट केवल भारत के निवासी खोल सकते हैं। माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। एनआरआई पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते और एक से ज्यादा या संयुक्त पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। अब मैं आपको पीपीएफ की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। इस अकाउंट में आपको जमा राशि पर ब्याज की जो गारंटी है वो सरकार देती है। आप इस गवर्नमेंट स्कीम में प्रत्येक साल 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और इस जमा रुपए पे आपको एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस पीपीएफ अकाउंट में मिले ब्याज दर जो होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। इस स्कीम में ब्याज दर गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है और हमेशा इसके ब्याज दर फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा होते हैं। अब हम इस वीडियो में आपसे जो शेयर करेंगे वो होगा पीपीएफ अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, इसके इंटरेस्ट रेट क्या है, टैक्स कंसेशन क्या है, मैच्योरिटी क्या है, लोन और विड्रॉल के क्या तरीके हैं और सबसे अहम बातें जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको वो रिटर्न कैलकुलेटर होगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको कोई भी बैंक ब्रांच जाने की जरूरत है या पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हैं। वहां पे एक फॉर्म ए मिलेगा, आप उसको फिलअप कीजिए। उसके साथ आपको आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ में आपको पता है डीएल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में भी कोई एक आपको डॉक्यूमेंट्स डीएल, आधार कार्ड, टेलीफोन बिल, गैस बिल, पासपोर्ट आपको जमा करना होगा। केवाईसी आपको कंप्लीट करनी होगी। आपको एक फोटोग्राफ आपको देनी होगी और एक नॉमिनेशन का फॉर्म भरना होगा। क्यों? क्योंकि आपको भगवान न करे अगर कुछ हो जाता है तो आपके वो पैसे आपके नॉमिनी को मिल सके। अब हम आपको आते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है पीपीएफ में ब्याज दर क्या होता है। भाई हम जमा कर रहे हैं पैसे तो सिर्फ टैक्स फ्री के लिए तो नहीं करेंगे ना, हमको ब्याज भी मिलना चाहिए। और वो ब्याज क्या होगा तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री से शुरू से बताऊंगा आपको। एक मैंने शुरू किया है 1986 से। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में जो ब्याज है इसके 12% से शुरू होकर 8.7, 7.6, 8%, 7.9% है ना। तो पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर फिक्स नहीं है। इसके ब्याज दर हर तिमाही की शुरुआत में फिक्स की जाती है और आप देख सकते हैं कि ब्याज दर में कब और कितना परिवर्तन हुआ है। अभी यह ब्याज दर 7.1% है और यह ब्याज दर आने वाले समय में हमेशा घटते और बढ़ते रहेंगे। अब पीपीएफ पे टैक्स कंसेशन क्या होता है?
मैं आपको बता दूं, पीपीएफ पे जो कंट्रीब्यूशन हम करते हैं उसमें एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर आयकर में छूट मिलती है। इसमें मिलने वाले ब्याज दर पर टैक्स नहीं लगता है। पीपीएफ ट्रिपल ई टैक्स बास्केट में आता है। ट्रिपल ई, फर्स्ट ई एग्जेम्प्ट, सेकेंड ई एग्जेम्प्ट, थर्ड ई एग्जेम्प्ट। फर्स्ट ई एग्जेम्प्ट में क्या होता है? डिपॉजिट, डिपॉजिट पे कोई ब्याज नहीं, इस पे आपको और एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेकेंड एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट, आपको जो इंटरेस्ट देगी उस पर कोई टैक्स नहीं। और थर्ड ई एग्जेम्प्ट, विड्रॉल, आप जो विड्रॉ करते हैं उस पे भी कोई टैक्स नहीं है ना। अच्छी बात। अब आइए पीपीएफ की मैच्योरिटी पे। पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। अकाउंट के मैच्योर होने के बाद आप पूरी राशि चाहे तो निकाल सकते हैं और अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। आप चाहें तो इसे 5 साल के लिए बिना कंट्रीब्यूशन के भी आगे बढ़वा सकते हैं और आप यदि चाहें तो कंट्रीब्यूशन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ये अकाउंट जो है बढ़ाने की अवधि अनलिमिटेड है, लेकिन हमेशा 5 साल का ब्लॉक में होगा, 5 इयर्स मल्टीपल होगा। अब हम आते हैं इस पीपीएफ अकाउंट में लोन और विड्रॉ की फैसिलिटी क्या है। हमने तो आपको बोल दिया कि 15 साल के लिए ओपन होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमने अपने अकाउंट खोल लिया, पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया और 15 साल के लिए हम बैन हो गए। नहीं, 15 साल के टेन्योर का मतलब यह नहीं है कि आपकी पूंजी लंबे समय के लिए फंस गई। आप चाहें तो तीसरे और 5वें साल लोन ले सकते हैं और ये जो आप लोन लेंगे इस पे केवल 1% ब्याज लगेगा और इस अमाउंट को आपको 36 महीने यानी 3 साल में चुकाना होगा और जब तक आप एक लोन चुकाएंगे नहीं तब तक आपको इसमें दूसरी लोन नहीं मिलेगा। एक बात और, लोन हमेशा उसी पीपीएफ अकाउंट में मिलते हैं जो आपका एक्टिव है। अगर आपकी पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गई और डिसकंटिन्यू हो गया तो उस पे आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। एक बार आपको अकाउंट आपने 5 साल कंप्लीट हो गया तो जब 5 साल तक तो आपने तीसरे और 5वें साल में आपको लोन मिल गया, छठे साल के बाद आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं। आप उसमें विड्रॉ में आपको जो 50% का जो अमाउंट है, आपके जो उसमें दिख रही राशि है, जो आपको अमाउंट शो होगा उसमें 50% आप उसका विड्रॉ करा सकते हैं। देखिए, लोन और विड्रॉ में हमेशा अंतर होता है। लोन में आपको पैसे रीपेमेंट करने पड़ते हैं जबकि विड्रॉ में आपको पैसे जमा नहीं करने पड़ते हैं। अब इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम क्या आपको बेनिफिट क्या है? आप अपने अकाउंट में हर साल कम से कम 500 रुपए आपको जमा करना होगा और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए। अगर आप मिनिमम अमाउंट 500 रुपया जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आप गलती से 1.5 लाख रुपए से जमा ज्यादा कर दिए तो अतिरिक्त राशि पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आप अधिक से अधिक 12 किस्तों में और 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट पे। भगवान न करे कभी आप किसी कर्ज में फंस जाते हैं या आपके ऊपर कभी लायबिलिटी आ जाती है तो उस स्थिति में भी आपके इस अकाउंट को कोई अटैच नहीं कर सकता। और दूसरा, भगवान न करे कभी आप बैंक करप्ट हो गए या दिवालिया हो गए तब भी कोई लेनदार आपके इस अकाउंट को क्लेम नहीं कर सकता है। अब सबसे बड़ी जो चीज है इस पे, जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि इसकी मैच्योरिटी कैसे मिलेगी और कितना मिलेगी, तो आइए आपके सामने पेश है। समझिए, आपने 15 साल में आपने अपनी और अपने स्पाउस मतलब अपनी पत्नी के साथ में आपने 2 अकाउंट खोले, एक अपनी खुद की और एक पत्नी की। तो आपने 15 साल में कितने पैसे जमा किए? 45 लाख रुपीज। और आपको मिल रहा है कितना? 81 लाख। अगर मैं इसी को और आगे बढ़ूं, 5 साल के लिए जो मैंने आपको बोला था बढ़ा सकते हैं, विथ कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन। अगर आप विथ कंट्रीब्यूशन जाते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? आपने जमा किया 60 लाख और मिला कितना?
1.33 1 करोड़ 33 लाख। 30 ईयर्स में दिखाया आपने जमा किया कितना 90 लाख, मिला कितना 3 करोड़ 9 लाख। वाह क्या बात है, आपके तो वारे न्यारे हो गए। अगर मैं 35 साल में जाऊं तो आपने जमा किया कितना 1 करोड़ 5 लाख और मिले 5 करोड़, है ना बहुत बड़ी अमाउंट। दिल खुश हो गया आपका। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए सामने स्क्रीन पे कि जो सबसे जो मैं राज की बात आपको बोल रहा था वो राज क्या है। आपने समझिए, आपने सिर्फ अपने अकाउंट खुलवाए और आपने 15 साल के लिए खुलवाए, तो आपने 15 साल में जो आपकी जमा राशि हुई 22.5 लाख रुपया हुआ, मिला कितना 40 लाख। अब इसको आप क्या कीजिए 5 साल के लिए और आगे बढ़ा लीजिए, तो आपने 30 लाख जमा किए और मिला कितना 66 लाख, मतलब 5 साल की अवधि में 7.5 लाख रुपया और दिया और आपको एक्स्ट्रा कितना मिला 26 लाख रुपए। ठीक उसी तरह से 25 साल के लिए आपने आगे कंट्रीब्यूट किया तो आपको कितने मिले एक्स्ट्रा 60 लाख, और 30 साल के लिए किया 1 करोड़ 14 लाख। ये है राज की बात। अब यही मैंने आपको जो मैंने बोला कि अपने स्पाउस का भी अकाउंट खुलाइए, दोनों जमा कीजिए, तो आपने 15 साल में कितने दोनों मिलकर जमा किए 45 लाख, मिले कितने 81। वही 20 साल के लिए बढ़ा लिया तो आपने कितना जमा किया 60 लाख, मिला कितना 1 करोड़ 33 लाख। मैं डिफरेंस अमाउंट साइड में लिखा हूं। आपने अगर इसी को और आगे जमा किया 30 साल के लिए तो आपको मिलेंगे 3 करोड़ 9 लाख। एक बड़ी अमाउंट है ना, छोटे छोटे किस्तों में जमा करके आपने करोड़पति बन जाना है। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मुझे पता है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो जय हिंद।